हे दोस्तों, आप सभी ने क्रिश मूवी तो देखी होगी। उसमें कैसे अपने माचो मैन यानी कि ऋतिक रोशन पहाड़ों पर, पेड़ों पर या दीवारों पर एक ही बार में चढ़ जाया करते थे। अब भाई देखो, वो तो फिल्म थी, एडिटिंग का कमाल, लेकिन यहाँ हम आपको रियल वाले क्रिशमैन से मिलवाने वाले हैं, जो दीवारों पर आसानी से चढ़कर वहाँ स्टंट करने में भी माहिर हैं। और तो और ये जनाब दीवार पर चढ़कर बंदर की तरह खुजलाते भी हैं। वैसे इन भाई साहब के अलावा दूल्हे से नाराज घोड़ी और अस्पताल में किसी न दिखने वाले शख्स से बात करने वाले स्टाफ को भी दिखाएंगे। मतलब आज की हमारी वीडियो फुल पैसा वसूल है, झटकों से लेकर कॉमेडी और हैरानी का तड़का। आए हाय हाय, मजा ही मजा है आज तो कसम से। आप बस वीडियो को एंड तक देखिए। अब जिस क्रिशमैन की हमने खूब फेंकाफेंकी मचाई है, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। लेकिन वो भी क्या है ना कि लोगों को करतब दिखाने गए हैं, इसीलिए इतने में हम दूसरी क्लिप देख लेते हैं। ये भी कमाल की क्लिप्स है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रेलवे ट्रैक पर कभी आपने ट्रेन के अलावा बसों को दौड़ते देखा है? नहीं ना। ये देखिए, एक ही नहीं बल्कि कई बसें रेलवे ट्रैक पर चल रही है, जिन्हें देखकर लोग भी आश्चर्य में है कि भाई ये हो क्या रहा है। मतलब एक ट्रेन जिसके ऊपर बोगियों की जगह बसें सवार है। कमाल की बात पता है क्या है? कमाल की बात यह है कि इन बसों में सवारियां भी बैठी हुई है। वैसे ये बात मैं नहीं बल्कि वीडियो बना रहे भाई सब कह रहे हैं। बाकी तो भैया राम जाने, बाकी आप भी देखिए ध्यान से, क्या पता आपको सवारियां दिख जाए। बसों में सवारियां भी बैठी, हिमाचल रोड। अब जरा आप इस क्लिप को देखिए, जहाँ पर ये शख्स किसी से बात कर रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि वहाँ पर इसके अलावा और कोई मौजूद ही नहीं है। दरअसल ये वीडियो क्लिप है अर्जेंटीना के एक अस्पताल की। सीसीटीवी में किसी अदृश्य इंसान से बात कर रहा है। यह शख्स यहाँ काम करता है। दावा किया जा रहा है कि यह शख्स रात में किसी न दिखने वाले शख्स से बात करता है और तो और उसे डॉक्टर के पास भेजता है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये होती है कि वहाँ इसके अलावा और कोई मौजूद नहीं होता है। अब इस क्लिप में कितनी सच्चाई है भाई देखो, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या यह शख्स सच में किसी भूत से बात करता है या फिर कहानी में कोई और ही ट्विस्ट है? चलिए भाई, अब आपको देसी नशे में झूम रहे धरती पर बोझ मूर्ख से मिलवाता है। देखिए, ये भाई साहब उधरी का माल पीकर खुद को शहंशाह आलम समझ रहा है और ट्रेन के सामने खड़े होकर उसे सामने से उंगली कर रहा है कि तू मेरा क्या करेगी रेलुड़ी, बता क्या करेगी मेरा। अब भाई ट्रेन पायलट के भी हॉर्न बजा बजा कर अंगूठे दर्द करने लगे। लेकिन ये कल्लू कालिया तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे इसकी हरकतें देख आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत हिम्मत वाला है। असल में तो ये इतना कबाड़ी इंसान है कि ट्रेन के दूर होने पर ही तुरंत उसके सामने सट जाता है। देखिए, अरे ये क्या डार्लिंग की तो फट के हाथ में आ गई। खैर ये सब तो ट्रेलर था, क्योंकि असली पिक्चर तो भैया अब बनेगी। दरअसल जो पायलट अंदर बैठा बैठा हॉर्न बजा रहा था उसकी सटक जाती है और सही भी है। इसीलिए पायलट नशेड़ी के साइड में हटते ट्रेन रोक देता है। जी हाँ, ट्रेन रोक देता है और फिर इस नशेड़ी के ऐसा तंत्र करता है कि आगे से ये ट्रेन के सामने तो जाना बहुत दूर की बात है, सफर करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। देखिए, अरे ट्रेन रुक गई, ट्रेन। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये एक शराबी है, पूरी तरीके से रेलवे पटरी पे बैठा था, इसके वजह से ट्रेन को भी रोकना पड़ा है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, ये देखिए, ये देखिए। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कहते हैं कलयुग में इंसानियत नाम की चीज खत्म हो गई है, क्योंकि आजकल इंसान अपने चक्कर में दूसरों की मदद करना तो बहुत दूर की बात है, उनके बारे में सोचना भी भूल गया है। लेकिन इस युग में देखो भैया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों सुर्खियां बटोर रही इस क्लिप को ही देख लीजिए, जो तूफानी लहरों के बीच इंसानियत की मिसाल पेश करती है। यहाँ हुआ कुछ यूं कि एक शख्स तेज लहरों की चपेट में आ गया। लहरें उसे कभी इधर फेंकती तो कभी उधर। इस शख्स को परेशानी में देख एक रहमदिल इंसान अपनी जेटसी को लेकर इन लहरों के बीच पहुंचा।
लेकिन लहरें इतनी तेज और भयानक थी कि वो उस शख्स तक पहुंचने की बजाय अपनी ही जेट सी में लहरों से लड़ता नजर आया। भाई की ऐसी इंसानियत को देख एक और शख्स ने हिम्मत दिखाई और अपनी जेट सी लेकर पहुंच गया। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग उस शख्स तक पहुंच ही नहीं पाए, उल्टा खुद ही लहरों में लोहा लेने लग गए। काफी देर तक दोनों लहरों से बचे और उस शख्स को बचाने की कोशिश करते रहे। फिर एक तेज लहर आई, जिसके चलते दूसरा शख्स अपनी जेटसी के साथ उस शख्स के पास पहुंचा और उसे अपनी जेटसी में बिठाकर आखिरकार बचा ही लिया। साथ ही ये भी साबित कर दिया कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपका इरादा नेक है तो तूफान भी आपकी ही मदद करेगा। दोस्तों, इन वीरों के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए अब अपने कृष्णमन वापस लौट आए हैं तो जरा इन पर भी नजर घुमा लेते हैं। मिलिए इनसे। हाथों में सफेद चूना, बदन पर टी शर्ट और पैरों में घुटना पहने ढोल लगाने को तैयार ये भाई साहब और कोई नहीं बल्कि ऋतिक रोशन से इंस्पायर आधुनिक युग के कृष्णमैन है। जी हाँ, जिन पर क्रिश 4 आसानी से बनाई जा सकती है। आप खुद ही देखिए कैसे पलक झपकते ये भाई साहब दीवार चढ़ने वाले हैं। ये तो कुछ भी नहीं है गुरु, अभी तो दीवार पर चढ़कर इन जनाब का जरा कर्तव्य देखिए। कभी दोनों पैरों को फैलाकर योग कर रहे हैं तो कभी बंदरों की तरह शरीर खुजला रहे हैं। दीवार भी एकदम सपाट है, जहाँ चढ़ने से छिपकली भी पीछे हट जाए वहाँ ये कृष्णमन लपक के चढ़ने वाले हैं। ओहो, गिर गए। ऐसा मत सोचिए, यही तो इनकी टेक्निक है। बता दूं कि चित्रदुर्ग के फेमस स्पाइडरमैन ज्योतिराज है, जिन्हें कोठीराज भी कहा जाता है। इनके हाथों और पैरों में छिपकलियों जैसे बेमिसाल पकड़ है, जिस वजह से दीवार पर चढ़ना तो इनके लिए सूजी का हलवा बनाने जितना आसान है भैया। इन भाई साहब का कहना है कि दीवार पर चढ़ना ये भी कोई कठिन काम है भला। खैर, अगर आपको इनका ये कर्तव्य देखना है तो बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग किले में जाकर आप इनका एक कारनामा देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जाने से पहले जरा आगे की क्लिप्स भी देखते जाइए। और अगर हमारे साथी बनना चाहते हैं तो भैया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। भाई देखो, ट्रेन में सफर हर किसी ने किया है, लेकिन आपने ज्यादातर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास वाली लाइफ को देखा होगा। आज आप जरा जनरल का भी नजारा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ लोग अपनी मजबूरी के नाम पर गरीबों के साथ जमकर लूट मचाते हैं। जी हाँ, आप लोगों का अंदाजा बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं किन्नरों की, जो अपनी मजबूरी का हवाला देकर ट्रेन में गुंडागर्दी करते हैं। मतलब ये लोग इतनी गुंडागर्दी पर उतर आते हैं कि छात्रों को भी नहीं छोड़ते। इस क्लिप में जो आप देखने वाले हैं वो आपको गुस्से से भर सकता है, क्योंकि इस खचाखच भरी जनरल बोगी में अब किन्नर दस्तक देने वाले हैं। आप देख ही रहे होंगे कैसे ये लोग एक छात्र को परेशान कर रहे हैं। ये तो भैया कुछ भी नहीं है, आगे देखिए। अरे मौसी क्या कर रहे बाथरूम के अंदर? बाथरूम में लेके घुस गए महाराज इसको, और कुछ मत ले लीजिएगा। अरे बाथरूम के अंदर क्या क्या हुआ बताने लायक नहीं है क्या? हाँ, पैंट खोल दिया था। क्या बोल रहे भाई? हम इतना देखे इन लोग का हरकत, लेकिन ऐसा घिनौना और मतलब गंदा हरकत हम पहली बार देखे। देखा कैसे ये किन्नर इस लड़के को बाथरूम में लेकर चली गई। अब उसने अंदर जाकर लड़के के साथ क्या किया क्या नहीं किया, इसका तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं। मतलब हद है। एक तरफ तो सरकार इन्हें सारे हक दिलाने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ ये लोग अपनी इन हरकतों से लोगों की नजरों में गिरते जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन लोगों की इस तरह की हरकतों को रोका नहीं जाना चाहिए? कमेंट कीजिए। चलिए अब आपको एक मजेदार क्लिप की तरफ लिए चलते हैं। मूड खराब हो गया है ना? चलिए सही करते हैं। इस क्लिप को देखने से पहले जरा मुझे वो लोग कमेंट कीजिए जो शादी में मिली बाइक से परेशान है। अगर नहीं समझे हैं तो यहाँ देखिए। जिस शख्स को आप बाइक पर देख रहे हैं, इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि ये महाशय अपनी पत्नी के तानों से तंग आ चुके हैं। इनकी मैडम इन्हें इसलिए ताने देती है क्योंकि ये भाई साहब दिन भर मस्त दहेज में मिली बाइक से गांव का राउंड लेते रहते हैं। पत्नी घर पहुंचते ही कहती है, आ गए, चरण छुओ जाके मेरे माँ बाप के, जिन्होंने तुम्हें फटपटिया दे दी, वरना दिन भर पैदल घूम रहे होते। अब इन तानों से परेशान होकर इन भाई साहब की दिमाग की इतनी खिसक गई कि जनाब ने बाइक को उठाया और पहुंच गए नहर के पास। और देखिए कैसे महाशय ने बाइक को डुबो दिया और खुद बाहर निकल आए तन के। सच्ची में कूदा दी। अरे कोटा ही कुकर हाँ, वो बात अलग है कि अभी इन्हें ताने नहीं मिलेंगे, लेकिन आज घर में से चीखों वाली आवाज जरूर आएगी। मैं भी बड़ा होकर आर्मी में जाऊंगा, मैं भी बड़ा होकर देश की सेवा करूंगा। ऐसे वर्ड में बहुत ही कम लोगों को सुनने को मिलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आर्मी मैन बनना कृष्णमैन की तरह हलवा बनाने जितना आसान काम नहीं है लाला। आर्मी मैन मतलब एक ऐसा शख्स जो धूप, बारिश और बर्फ की मोटी चादर के बीच फंसकर भी अपने देश की रक्षा का संकल्प लेता है। अब जरा आप इस आर्मी पर्सन को देखिए जो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से बर्फ की इस खाई में फंस चुका है।
निगलने की कोशिश की जा रही है, पर यह उतना आसान नहीं है। वीडियो बना रहा शख्स भी इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन कोई ना जी, इन्हें हर मुश्किल से निकलने की ट्रेनिंग जो दी जाती है, और वही ट्रेनिंग यहाँ काम आने वाली है। वाकई दोस्तों, आर्मी मैन मतलब रियल हीरोज। एक लाइक तो बनता है बस उनके लिए। नमूनों की बढ़ती हर रोज हो रही है, तो कमी कहाँ से आए? इन्हीं नमूनों में से निकले हैं ये भाई साहब, जो रील्स से इतने प्रभावित हुए हैं कि अपनी रील बना डाली। इस रील की एक खास बात, गाना या एक्सप्रेशन बढ़िया मिले या ना मिले, डांस खूब बढ़िया मिलेगा। देखिए। तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा मेरे दुनिया के। और अब बीड़ी जल, इस तरह के आइटम सॉन्ग्स में आपने अक्सर घोड़ी को खटिये पर चढ़कर डांस करते देखा होगा, लेकिन यहाँ के लोग तो आइटम गर्ल की जगह घोड़ी को ही खटिये पर चढ़ाकर उससे मुजरा करवाने की फिराक में है। घोड़ी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन पहली कोशिश फेल। अब पीठ पर दूल्हे राजा को लिए घोड़ी एक हल्का सा वार्म करके फिर से चारपाई पर चढ़ने को आती है, लेकिन इस बार चारपाई इतनी ऊंची थी कि घोड़ी ने अपने साथ साथ दूल्हे राजा की हड्डियों का भी चूरा कर दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी बीवी से बदला कैसे लेना है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, बदला कैसे लेना है या फिर उनसे सॉरी कैसे बुलवाना है। इसका एक रामबाण उपाय है मेरे पास, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हाँ, वीडियो को लाइक भी करना होगा। अब देखिए और सुनिए इन भाई साहब की जुबानी कि आप भी अपनी बीवी को काबू में कैसे रख सकते हैं। गाइस ये देखें, बीवी से बदला लेना हो ना, ऐसे ले। आप करोगे ना? नहीं 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 नहीं, सम्मान खुदा का खौफ करें, सम्मान अल्लाह। अब जरा सी 1% भी बदतमीजी करोगे? नहीं 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 नहीं, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। आप बोलोगी मेरे आगे? नहीं नहीं, उफ करोगी? उफ नहीं नहीं बेटा, अब उफ भी किया ना तो ये जाएगा। करोगे? सॉरी करो, तोबा करो, पाँव पकड़ लेती हूँ। हाँ हाँ, शाबाश, पकड़ो पकड़ो, पकड़ो। तोबा करो, तोबा। बस ठीक है, ओके। देखा है ना कमाल की टेक्निक। इतनी ऊंचाई पर ले जाओ कि वहां से टपकने का डर ही आपकी बीवी से सॉरी, हाँ जी, ना जी, ओके जी सब बुलवा दे। भाई ये तो मेरी फेवरेट क्लिप है, ट्राई तो मैं भी करूंगा शादी होने के बाद। वेल दोस्तों, फिलहाल आप कमेंट ही कर दीजिए और ये बताइए कि इनमें से कौन सी क्लिप आपको सबसे अच्छी लगी। फिलहाल हम चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।